बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारी कोशिश होगी कि हम एक मसला है जो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं टेलीफोन करके, ईमेल करके और थ्रू रेफरेंसेस, वो है कि जी अपोजिशन। नाज़रीन, ट्रेड मार्क में दो तरह की चीज़ें हैं। एक ये है कि जब आप ट्रेड मार्क जमा करते हैं, ट्रेड मार्क रजिस्ट्री उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन रेज करती है, जो ऑब्जेक्शन उठाती है, इसको बोलते हैं शोकाज, या इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, या उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शंस। जब ट्रेड मार्क आपके ट्रेड मार्क के ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर लेती है तो वो उसको एक्सेप्ट करा के एडवर्टाइज करती है। एडवर्टाइज का मतलब ये है, गवर्नमेंट बताती है कि देखिए ये ट्रेड मार्क मैंने तो ओके कर दिया है, इसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन है, अगर है तो वो आ जाए। इसको हम बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन का तरीका यह है कि जब आपका ट्रेड मार्क रजिस्टर एक्सेप्ट हो जाए, मंजूर हो जाए, एक्सेप्टेंस के बाद वो एडवर्टाइज होता है ट्रेड मार्क जर्नल में, तो वो ट्रेड मार्क जर्नल ओपन है। कोई भी बंदा उसका बुनियाद बना के, कोई भी बुनियाद बना के, उसमें बुनियाद तो खैर वैसे लॉ में बताए गए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो बुनियाद ये है कि जी आप समझते हैं कि आपके ट्रेड मार्क को कोई बंदा कॉपी कर रहा है या गलत तरीके से रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा ट्रेड मार्क है जिसके रजिस्ट्रेशन से आपके हुकूक को नुकसान पहुँच सकता है, तो आप उसके खिलाफ अपोजिशन करते हैं। अच्छा नाजरीन, अपोजिशन का जब ट्रेड मार्क पब्लिक के लिए एडवर्टाइज हो जाए, उस एडवर्टाइजमेंट के डेट से लेके 2 महीने के अंदर अंदर आप इसके खिलाफ अपोजिशन कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं या कोई चीज़ आप क्लियर कराना चाहते हैं तो इसमें आप मज़ीद 1 महीने का टाइम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में एक फॉर्म आता है जिसको फॉर्म 56 बोलते हैं, उसकी एक सर्टन अमाउंट फ़ीस है, वो फ़ीस जमा करा के आप मज़ीद 1 महीना टाइम ले सकते हैं कि जी मैंने इसके ख़िलाफ़ अपोजिशन करनी। अच्छा, अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ अपोजिशन कर ली तो अगले वाले ने 1 महीने के अंदर अंदर जवाब देना है। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अबैंडन हो जाएगा। अब वो बंदा अगर जवाब देना चाहता है लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए तो वो 2 महीने का टाइम ले सकता है मज़ीद। मतलब टोटल एडवर्टाइजमेंट से लेके अपोजिशन के फाइनल होने तक टोटल आप 3 महीने का टाइम ले सकते हैं। एक जो आपको गवर्नमेंट ने 1 महीना टाइम दी है, 2 महीने का टाइम आप खुद ले सकते हैं। जब आपने अपोजिशन का जवाब दे दिया, इसको बोलते हैं फॉर्म 6 पे काउंटर स्टेटमेंट या काउंटर आर्गूमेंट। आपने एक बंदे ने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया, आपने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन के खिलाफ या ऑब्जेक्शन के जवाब में काउंटर स्टेटमेंट दे दी। इसके बाद रजिस्ट्रार आप दोनों से एविडेंस मांगता है, जिसको एफिडेविट इन एविडेंस बोलते हैं। वो मांग के जब दोनों बंदों की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, ट्रेडमार्क की तरफ से और वो बंदा जो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं उसकी तरफ से एविडेंस आ जाता है, तो फिर रजिस्ट्रार आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि जी आप अगर हियरिंग करना चाहते हैं तो फॉर्म 7 पे आता है कि जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाए कि मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकूं, मैं रजिस्ट्रार के सामने अपना मुद्दा बयान कर सकूं। तो ये फॉर्म 7 जमा करा के आप रजिस्ट्रार के सामने हियरिंग भी कर सकते हैं। हियरिंग के बाद रजिस्ट्रार डिसीजन देते हैं। एक हेयरिंग में रजिस्ट्रार अमूमन डिसीजन दे देते हैं। अगर बहुत सी चीज़ें उनको क्लियर नहीं हैं तो वो दूसरी हेयरिंग दे देते हैं, तीसरी हेयरिंग दे देते हैं, चौथी हेयरिंग दे देते हैं। हेयरिंग के बाद जब रजिस्ट्रार सब डिसीजन दे देते हैं, या तो वो डिसीजन फाइनल होता है या उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी समझती है कि जी रजिस्ट्रार के डिसीजन में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी पेशी है, कोताही है, तो उसको आप हाई कोर्ट में विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो कि 2 महीने का टाइम होता है, उसमें आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आपने चैलेंज नहीं किया 2 महीने के अंदर अंदर, जिस डेट से रजिस्ट्रार ने डिसीजन दिया है, और उस डिसीजन के 2 महीने के अंदर अंदर आपने उसको चैलेंज नहीं किया, तो आपका एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार का डिसीजन फाइनल तस्वर किया जाएगा। उसके बाद आपका अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया तो 10 साल के लिए होता है, और उसको फिर आप मज़ीद 10 साल के बाद रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप नाजरीन समझते हैं कि कोई एक ऐसा ट्रेडमार्क है जिसको आप कैंसिल कराना चाहते हैं, जो रजिस्टर्ड हुआ है और वो बुनियादी हक़ाइक़ या बुनियादी इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी, आप समझते हैं कि वो इंफॉर्मेशन गलत थी, तो उस एप्लीकेशन को आप कैंसिल करा सकते हैं।
اس کو آپ رجسٹرار کو اپلیکیشن دیں گے، رجسٹرار اس اپلیکیشن کو جو آپ اپلیکیشن دیں گے پارٹی کو بھیج دے گا۔ اگر پارٹی نے اس کا جواب دے دیا تو دونوں اسی طریقے سے جیسے اپوزیشن میں ہے دونوں پارٹیوں سے ایویڈنس منگا کے پھر ہیئرنگ کرا کے رجسٹرار ڈیسیژن دے دیتے ہیں کہ آیا یہ ٹریڈ مارک واقعی کینسلیشن کے قابل ہے، یہ کینسل ہو گیا ہے یا ہو جانا چاہیے، یا کیا کینسل نہیں ہے اور اس کو رجسٹر پہ رہنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی، کاوش تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے یا کوئی کوئری ہے تو میرے موبائل پہ یا ای میل پہ آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔